हेलो जी, नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू मायरा व्लॉग्स। तो सुबह से मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह का टाइम है 7:30 बजे का। हमारे घर में रात को मेहमान आए थे, वो कौन आए थे मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, मैं यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ एक तरफ, और एक तरफ जो है मैं आटा बनाकर रेस्ट पे रखने वाली हूँ। क्योंकि मायरा को भी टाइम से स्कूल जाना है और नाश्ते के लिए लेट नहीं होना है मुझे। इसलिए मैंने रात को ही सब्ज़ी जो थी वो कट करके रख ली थी ताकि सुबह जल्दी हो जाए। तो मैं बता दूँ हमारे घर में कौन आया है। आज घर में आए हैं मेरी ननंद और उनकी बेटी। ननंद मतलब मेरे पापा जी की बहन की बेटी है, वो आए हैं दीदी। तो कल रात को ही आए थे वो, क्योंकि सुबह के सारे काम निपटा कर शाम के टाइम ही वो भी फ्री हुए होंगे। उसके बाद ही उन्होंने प्लानिंग की थी, तो वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक हमारे घर में पहुँचे थे। तो मैं आपको उनको भी दिखाऊँगी वो कौन है। और स्पेशली वो हमारे यहाँ पर ही आए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से आने का उनका प्लान था, लेकिन सभी का एक ही रहता है कि किसी न किसी बहाने की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। तो फिर उन्होंने लास्ट में आज बना ही ली थी प्लानिंग कि आज तो हम ज़रूर जाएँगे। तो वो भी घर में ही थे, तो मैं यहाँ पर आटा बनाकर रख रही थी। आज हमने घर के सारे काम करने के बाद एक शॉपिंग के लिए भी जाना है। वो कहाँ है वो मैंने वैसे तो आपको इंट्रो में बता ही दिया है। हम लोग जाने वाले हैं अपने घर की सजावट की कुछ शॉपिंग के लिए। तो वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगी मैं, क्योंकि आज सुबह ही मेरे हस्बैंड ने बताया था कि हम लोग जाएंगे कुछ देखने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी लेकर चलना, मैं भी जाऊंगी ज़रूर। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने घर के जल्दी से काम निपटा लेना, उसके बाद हम तुम्हें भी ले चलेंगे। तो उसी के चलते मैंने सोचा है कि मैं आज सारा जो काम है जल्दी से फिनिश कर लूँगी, ताकि फिर जाने के टाइम तक मैं भी फ्री हो जाऊँ। तो आपने सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, और जो भी आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आते हो प्लीज़ उसमें कमेंट्स कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियोस में क्या-क्या अच्छा लगता है, मेरी फैमिली के मेंबर्स में से आपको कौन-कौन पसंद है, वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करने हैं। और टच में बने रहना है फ्रेंड्स। आप सभी का लव और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमेशा से ही थी और हमेशा रहेगी भी। चाहे मेरा चैनल जितना भी अच्छा ग्रो हो जाए, आप लोगों के साथ मेरी बॉन्डिंग हमेशा ऐसी ही बनी रहे, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं। आटा मैंने एक तरफ बनने के लिए रख छोड़ा है और उसको रेस्ट के लिए। उसके बीच में मैं चाय बनाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा आप सभी को पता है सुबह सुबह चाय पी लेते हैं। मैंने जो है चाय थोड़ा सा स्किप करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक की दिक्कत होने लगी है। मेरे जब भी मैं चाय या कुछ भी हैवी खाती हूँ तो मेरा पेट एकदम मेरे को फूला फूला लगता है और चेस्ट में भी पेन रहने लगी है। तो मैंने सोचा है कि मैं चाय जो है वो सिर्फ एक टाइम ही पीऊँगी, या फिर अगर मैंने जैसे होता है ना, अब सर्दियाँ हैं तो चाय पीने का बार बार मन करता रहता है। तो मैंने सोचा है कि मैं आधा आधा कप लेकर चाय पीऊँगी, एकदम भर के नहीं पीऊँगी, क्योंकि खुद की ही हेल्थ ख़राब हुई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। तो ये एक छोटी-सी बात मैंने शुरू की है, आज देखते हैं कितने टाइम तक चल पाएगा। वैसे भी ठंडी में जो है चाय बार-बार बनती रहती है, तो फिर अगर कोई आ गया तो उनके साथ भी मैं भी पीती रहती हूँ बार-बार, तो वो एक गलत आदत है जो मैं छोड़ना चाहती हूँ। अब देखती हूँ छोड़ पाऊँगी या नहीं। तो मम्मी वगैरह को चाय देने के बाद नाश्ता वगैरह फिर मैंने सभी को खिला दिया था। उसके बाद आज हम लोगों ने शाम को साग बनाने की एक प्लानिंग की हुई थी। कल से ही मैं और मम्मी साग लेकर आए थे, और दीदी वगैरह भी यहीं थे, तो दिन का खाना भी मुझे बनाना था क्योंकि उनको खाना खिलाकर ही हम लोग भेजने वाले थे। तो मैंने जल्दी से मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में चावल चपाती थी। और फिर एक तरफ मम्मी ने कहा साग भी डाल दे, क्योंकि टाइम से वो भी बन जाएगा। तो रात को फिर सिर्फ हम रोटी ही बनाएंगे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसी के चलते मैंने चावल भी बना के एक तरफ रख लिए थे, और साग को बारी बारी करके अंदर डाल रही थी, और ये भी थोड़ी देर में बनने ही वाला था। सर्दियों में साग नहीं खाया तो कोई फ़ायदा नहीं है हम सभी की होने का पहाड़ी, क्योंकि हर एक सीज़न की चीज़ खानी चाहिए। फ्रूट हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे सर्दियों में मक्की की रोटी का खाने का ज़्यादा मतलब
प्रोसेस रहता है ठंडी में, उसी के चलते ही बोल रही हूँ कि सर्दियों में हम सभी को जो है हर एक चीज़ जो सीज़न की होती है, चाहे वो दड़ुंज हो, गलगल हो, चाहे फिर सब्जियां हो, साग हो, मक्की की रोटी हो, मूलियां हो, जो भी है सब कुछ खाना चाहिए जो भी सीज़न की चीज़ें होती है। तो मुझे तो घर में साग बड़ा ज़्यादा पसंद है, अपने घर में बना हुआ। और मम्मी ने मुझे भी बड़े अच्छे से साग बनाना सिखा दिया है। अब मेरे हाथ का साग भी घर में सभी को पसंद आता है। और मेरी अगर बात करूँ तो मैं तो 2-3 दिन का साग भी खाना पसंद करती हूँ। मुझे बड़ा ही ज़्यादा हद से ज़्यादा साग पसंद है। और मम्मी लाए थे धनिया, ये देखो ये कितना प्यारा और कितना हरा-भरा है। हम अपने घर में सीज़न की सारी सब्जियां और सब कुछ फ्रूट लगाते हैं जितना हमारे खेत में लगता है। और तभी हम लोग सीजनी चीज़ें खाते भी रहते हैं सब कुछ, जो भी लगता है। और मम्मी के हाथ जो है वो बीज वगैरह लगाने में बड़ा ही अच्छा है। मेरी जो मम्मी थी उनका भी हाथ बिल्कुल मम्मी की तरह ही था, जो भी मतलब थोड़ी सी चीज़ भी यूं ही फेंक देंगे ना तो वो बड़े अच्छे से लग आती है। कई बार होता है कि किसी किसी के हाथ की चीज़ें लगी हुई अच्छे से नहीं लगती है, लेकिन मम्मी की और मेरी मम्मी की दोनों के हाथ की यही एक ख़ासियत मुझे दोनों की एक ही लगी कि दोनों के हाथ की जो भी चीज़ें लगाई होती है वो फट से निकल आती है, जो भी वो लगाते हैं। और धनिया डालने के बाद टाइम हो गया था रेडी होने का और साथ में गेस्ट लोगों को खाना खिलाने का भी। तो मम्मी ने मुझे कहा था कि तू रेडी हो जाना, मैं इनको खाना खिला दूँगी, तू बस बना देना। तो यहाँ पर हमने प्लानिंग की थी हम सिमिया को भी साथ में लेकर जाएँगे क्योंकि उसके स्कूल का टाइम भी होने वाला था। और हम सभी जा रहे थे, मतलब भैया और हस्बैंड साथ में थे, तो उसके लाने का फिर से स्यापा पड़ जाना था, इसीलिए जो था कि हम लोग उसको स्कूल से ही चंबा ले चले थे साथ में ही। और वैसे भी हम घर से ही 2-2:30 बजे के अराउंड जाने वाले थे, तो 3 बजे तो वैसे भी उसको छुट्टी होने वाली थी, इसीलिए हम लोगों ने घर से ही सोच लिया था कि सिम्या को हम लोग साथ में ही लेकर जाएंगे, नहीं तो फिर उसको लाने ले जाने में पापा जी को दिक्कत रहेगी। इसीलिए हम लोग फिर सिम्या को भी साथ में ले चले थे। तो यहाँ पर मेरे साग जो था बचा हुआ वो भी मैंने दोबारा से इसमें डाल दिया था और कुकर कर दिया था कवर। और फिर सब कुछ यहाँ पर उठाने के बाद अब मैं होने वाली थी जाने के लिए रेडी। और दीदी वगैरह भी खाना खाने से पहले ही रेडी हो गए थे क्योंकि उनका कहना था कि हम खाना खाने के बाद ही निकल जाएंगे। तो घर जो है वो कंप्लीट होने को है, तो इसकी जो है थोड़ी सजावट का सामान हम लोग लाने की प्लानिंग कर रहे थे। मम्मी यहाँ धूप सेक रहे थे और ये हैं दीदी और मेरी दीदी की बेटी जो अब घर जाने की तैयारी में थे। खाना वगैरह खा लिया था और यहाँ पर बस अब बाय बाय कर रहे थे दोनों। हम लोग कह रहे थे कि दीदी अगली बार ज़रूर आना और 2 दिन रह के जाना है। तो फिर उसके बाद इन्होंने बाय किया और ये भी हमारे साथ चंबा तक चले थे। तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे चंबा में। यहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा इशू है क्योंकि यहाँ पर बड़ी सारी लाइटें जली हुई थी, तो फिर थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। हम लोग गए थे घर के लिए बड़ा सा झूमर देखने के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले से ही ये जो ब्लैक मांबा वाला है सबसे पीछे वाला वो सिलेक्टेड किया हुआ था। लेकिन लौंग वाला भी काफ़ी बढ़िया था जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा। तो वहाँ देखने से पहले एक बार हम लोग गए लो, तो वहाँ पर जो थे वो बताने वाले नहीं थे, तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए और हम लोग आ गए थे सीधे मोमो खाने के लिए क्योंकि खाना हम लोगों ने नहीं खाया था। सिर्फ भैया खाकर आए थे सुबह, खाना हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। तो मैं स्वरित और सिम्या जो थे यहाँ पर बैठकर मोमो खा रहे थे और हस्बैंड और भैया बाहर खड़े हुए थे। सिम्या बेचारी यूनिफॉर्म में ही बोल रही थी कि मम्मा आप मुझे यूनिफॉर्म में ही साथ में ले आए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, बड़े सारे बच्चे होते हैं जो यूनिफॉर्म में ही आ जाते हैं क्योंकि कहीं बार काम पड़ जाते हैं तो बच्चों को साथ मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर स्वरित आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा रोया हुआ सा आपको लग रहा था क्योंकि वो जिद कर रहा था कि मुझे गाड़ी से बाहर जाना है। तो उसको बड़ी समझा बुझा कर यहाँ पर फ़ोन देकर बिठाया जा रहा था कि अभी बाहर नहीं जाना है, हम लोगों ने कुछ खाना है उसके बाद चलेंगे साथ में। पहले मैंने सोचा था कि स्वरित को मैं घर में ही छोड़ कर आऊँगी, बट फिर मैंने सोचा कि मम्मी के साथ ये नहीं थोड़ी देर बैठेगा इतनी ज़्यादा देर तक क्योंकि टाइम लग जाता है चंबा जाना हो तो। इसीलिए उसको भी हम लोग साथ में ले आए थे। और यहाँ पर जिद उसकी बढ़ती जा रही थी, चाचू को बोल रहा था कि गाड़ी चलाओ, लेकिन खाने के लिए बैठे थे तो गाड़ी कैसे चलानी थी। तो यहाँ पर गरम गरम मोमो खाने के बाद फिर हम लोग पहुँचे वापस से शॉप में। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह देखने के लिए जो वॉल वाली थी वो भी देखी और हम लोगों ने झूमर भी यहाँ पर देखे। बढ़िया झूमर थे, सुंदर थे, लेकिन जो हम लोगों ने सोचा था मीडियम साइज़ का वो यहाँ पर नहीं मिल रहा था। एक ब्लैक मांबा वाला जो था वो पसंद भी आ गया था। अब देखते हैं कौन सा डिसाइड करते हैं क्योंकि बड़ी सारी लाइटिंग देखना वाली शॉप में जाना हो तो खुद से ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। हम लोग इसीलिए सामान अभी लेकर जा रहे थे क्योंकि फिटिंग वाले लड़के बोल रहे थे आप अभी लगा लो क्योंकि कल को वो चले जाएंगे तो फिर आपको लगाने का दिक्कत रहेगा।
जिसके चलते आप अभी ले लीजिए और बाद में उसको कवर करके रख लेना, तो वो सेफ़ रहेंगे। इतनी सारी लाइटिंग देख के मैं तो खुश हो गई थी और अच्छी भी लग रही थी, और क्या शो ऑफ किया था वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। शाम को घर आकर मैंने आपको बताया था हम लोगों ने साग बनाया था, और मम्मी ने कहा कि मक्की की रोटी मैं खुद बनाऊँगी, तू रहने देना, तू साग को तड़का लगाना और उसको रेडी रखना। तो ये शाम को सिम्या हमारा शूट कर रही थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मा मैं वीडियो बनाऊँगी। तो मम्मी पापा और साथ में मैं भी बैठी थी यहाँ पर, मम्मी रोटियाँ बना रहे थे। सिम्या शूट कर रही थी, क्योंकि उसको भी आजकल शूट करने का थोड़ा-सा चढ़ा हुआ है बुखार। वो बोल रही थी, मम्मा फ़ोन मुझे दो, मैं आपका वीडियो बनाऊँगी। तो शाम को हम लोग 1-2 दिन छोड़ के मक्की की रोटी बनाते रहते हैं बीच-बीच में, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पर सिम्या जो है वो मम्मी का इंटरव्यू ले रही थी, मम्मी से बातें कर रही थी कि ये देखिए यहाँ पर दादी ये जो है वो रोटी बना रहे हैं, और क्या दिन आ गए हैं कि बहू बैठी है आराम से और सास से काम करवाए जा रहे हैं। ये सारी बातें सिम्या जो थी वो कर रही थी मम्मी के साथ। और मैंने कहा, सिम्या तेरे टाइम में क्या होगा पता नहीं आने वाले टाइम में। तो वो बोल रही थी, हाँ जी ये देखो आप सभी लोग देखो किस तरह से मम्मी आराम से मेरी बैठे हैं और अपनी सासू माँ से रोटी बनवाई जा रही है। तो उसकी बातें तो हो गई थी ख़त्म। फिर मैंने जल्दी से साग को तड़का लगा दिया, क्योंकि टाइम हो गया था 8:30 का, खाना खाने का सभी का टाइम था, और बच्चे भी शाम को फिर सोने की ज़िद करते हैं, इसलिए मैंने सभी को फिर शाम का खाना खाना खिलाने के लिए शुरू कर दिया था काम। क्योंकि सबसे पहले भैया खाने लगे थे, क्योंकि उसके बाद बच्चे थे उनके पास बैठने वाले थे। पापा खाकर चले गए थे और मम्मी खा रहे थे, और मैं जो थी सिम्या के पापा का वेट कर रही थी। वो अभी अपने ऑफिस से फ्री होकर नहीं आए थे। बच्चे खा बैठे थे और यहाँ पर दोनों मस्ती कर रहे थे। शाम के टाइम में सारा फैमिली जब साथ में बैठ के एंजॉय करती है तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर इन दोनों ने एलेक्सा पे सॉन्ग लगाए हुए थे, इसके बाद वो डांस कर रहे थे। किचन की काम करने के बाद मैं फिर पहुँची अपने वॉशरूम में अपना फेस क्लीन करने के लिए। और ठंडी हो गई है, मुंह धोने का दिल तो नहीं करता, लेकिन चलो जब तक धो पाती हूँ तब तो धो लूँगी, उसके बाद नहीं धोऊंगी। ये गर्म पानी मैंने रखा था सिम्या के पैर धोने के लिए, इस टब में मैंने कहा था डाल के थोड़ी देर पैर सेक लेना, ठंडी नहीं लगती। लेकिन उसने ना पानी यूज़ किया और ना ही इस टब को बनाकर वापस से रखा, और पानी भी अब तो ठंडा हो गया होगा। मैंने कहा था बाल्टी का पानी फिर गिराकर बाल्टी को टब में रख देना, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया, यूं ही सब कुछ छोड़कर भाग गई थी। तो उसको साथ में करवाना पड़ता है हर काम, अदरवाइज़ उसके हवाले छोड़ा तो वो कुछ भी नहीं करती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये मेरी ही गलती थी, क्योंकि मुझे उसके साथ खड़े होना चाहिए था। और ये जो एयर पैक लगाए हैं वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस उड़ चुकी है। तो यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा पिंपल हुआ था माथे पे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर टिक्का भी नहीं लगा पा रही हूँ। कोई पता नहीं कौन सा यहाँ पे एलर्जी हो गई है। तो चलो जी, ये बातें करते हैं अभी ख़त्म, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और सिंक देखो इन्होंने वॉश बेसिन भी गंदा करके रखा है, उसकी भी सफाई करनी पड़ेगी मुझे अभी के अभी ही। तो करती हूँ आपको बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।